Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। So आज हम थर्ड कैंटो 5th चैप्टर 20th वर्स करूंगी। yesterday माताजी कल माताजी ने 18 and 19 किया था. So first I'll chant the verse and read the translation and then we'll continue. मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः भ्रातु क्षेत्र भुजिष्यायां जात सत्यवती सुतात्. Translation by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. I know that you are now Vidur due to the cursing of Mandavya Muni, and that formerly you were King Yamraj, the great controller of living entities after their death. You were begotten by Satyavati's son Vyasadev in the kept wife of his brother. So before we'll do the Mangalacharan. Om Ajnana Timirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschat Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vrinda Govinda Swami Tinamini Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Giram Yat Kripa Tamam Vande Shri Guru Dhintal. Hare Krishna everyone, and I will try half Hindi, half English. And Gopi Manor Prabhu and Kunjeshwari Mataji, आप आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे इतनी बड़ी सेवा दी, ऐसा मौका दिया कि आई कैन ग्लोरीफाई श्रीमद् भागवतम. एंड जो भी मैं आज बोलूँगी, ऑल द क्रेडिट, जो भी आपको अच्छा लगे, ऑल द क्रेडिट इज टू द आचार्यास, टू माय गुरु, टू श्रील प्रभुपाद. और जो अच्छा ना लगे, जो गलती की है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ माय अविद्या, माय इग्नोरेंस. सो प्लीज फॉरगिव मी. तो थोड़ा विदुर का पास्ट लाइफ कल माताजी ने बताया था. सो आई विल जस्ट डू अ क्विक रिकैप कि एक बार सेनाओं ने कुछ चोर को पकड़ने के लिए पकड़ने जा रहे थे. तो चोर मांडव्य मुनि के या मांडव्य दो नाम है. कुछ जगह पे मांडव्य लिखा है, कुछ जगह पे मांडुका लिखा है. एंड उनके आश्रम में जाके छुप जाते हैं. तो सैनिकों ने मांडव्य मुनि को भी लेके गए और फिर उनको वहाँ पे उनको भाला के ऊपर बैठने के लिए और पनिशमेंट दिया. और फिर राजा को जब पता चला कि इतने बड़े मुनि को पकड़ के लाए हैं, तो वो भाग के गए और फिर बहुत क्षमा याचना की. फिर मांडुक्य मुनि ने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ. तो वो यमराज के पास गए
और पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने बोला कि जब आप कौमार्य अवस्था में थे तो आपने एक चींटी को आँखों में बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार छेदा, तो उसकी वजह से। तो मांडव्य मुनि ने कहा कि ये तो गलत बात है, ऐसे चाइल्डिश इनोसेंस के लिए इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। तो उन्होंने यमराज जी को शाप दिया कि आप क्षूद्र के गर्भ में पैदा होंगे। तो फिर जैसे वर्स में देखा हमने कि विदुर जो हैं, विदुर शूद्र के गर्भ से जो अंबिका और अंबालिका थी, वो विचित्र वीर्य और चित्रांगदा की बीवियां थी। तो विचित्र वीर्य की बीवी अंबिका उनकी दासी थी और व्यासदेव के द्वारा उनका विदुर का जन्म हुआ। तो विदुर वैसे धृतराष्ट्र और पांडु के छोटे भाई थे, बट विदुर को कोई भी राज्य या फिर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिली उनके फादर से। एंड बट धृतराष्ट्र ने, क्योंकि वो बड़े भाई थे, भ्राता थे विदुर के, उन्होंने बहुत सारे धन दिए उनको, बहुत सारा प्यार दिया, और विदुर और धृतराष्ट्र बहुत स्नेह था एक दूसरे के प्रति। और इसीलिए ऐसा भी है कि विदुर ने बहुत बार धृतराष्ट्र को गलत करने से रोका, बहुत बार उनको सही रास्ते में लाने की कोशिश की। जब कुरुक्षेत्र का वॉर हुआ था, तब भी विदुर ने बहुत बार बोला धृतराष्ट्र कि ये सही नहीं है, पांडवों को अपना हक मिलना चाहिए। पर दुर्योधन को बिल्कुल ये पसंद नहीं था और उन्होंने बहुत इंसल्ट किया, बहुत निंदा किया। तो विदुर वो सह नहीं पाए और वो तीर्थ यात्रा पे निकल गए। और जब तीर्थ यात्रा के समय जो ये हम संवाद सुन रहे हैं मैत्रेय और विदुर के बीच में, ये तभी की बात है। और मैत्रेय ने बहुत इंस्ट्रक्शंस किए। सो हम ये जो वर्स है, ये जो श्लोका है, उसमें देखते हैं कि विदुर बहुत ही बड़े खानदान में पैदा हुआ है। भले ही वो शूद्र दासी के पुत्र थे, पर उनके पिताजी व्यासदेव थे, उनके भाई धृतराष्ट्र थे जो राजा थे, पांडु राजा थे। तो ये इतनी उच्च जन्म उनका कैसे हुआ? सो भगवत गीता में भी 6.41 में कृष्ण जी कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। सो ये जो वर्स है, this does not apply, this applies to us. ये वर्स प्योर डिवोटीज पे अप्लाई नहीं करता। क्या हम ये सोचें कि विदुर को पिछले जन्म का जो डिवोशनल सर्विस वो अधूरा रह गया था, इसलिए उनको, जैसे ये वर्स कहता है कि जिनका डिवोशनल सर्विस अधूरा रह जाता है, या तो फिर वो श्रीमताम घरों में पैदा होते हैं, या फिर शुचि नाम जैसे ब्राह्मण हो, वैष्णव हो। तो क्या विदुर का ऐसा था? नहीं, हम ये नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि विदुर जी कौन थे? यमराज थे। और यमराज हमेशा ही उनका ड्यूटी था कि वो जो भी पाप करते हैं, जो भी सिंफुल एक्ट्स करते हैं, तो यमराज को श्री कृष्ण ने ये काम दिया हुआ है कि वो इतनी दूर अपने प्लैनेट में रहते हैं, और जो भी करप्ट सोल्स हैं, जो कृष्ण के बाहिर्मुख हो जाते हैं, जो कृष्ण को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, तो उन सब को वो अपने जो भी वो पाप
पुण्य जो भी है वो देखें और उस हिसाब से उनको नेक्स्ट बॉडी मिले, नेक्स्ट देह मिले। तो हम देख सकते हैं कि इस पृथ्वी पर भूलोक पे पुण्य से ज्यादा पापी हैं और यमराज को इतना काम करना पड़ता है, बाकी देवताओं से भी ज्यादा, क्योंकि उन सबका जो है जो भी उन्होंने पुण्य पाप किया है उन सबका देख के फिर ही इज ऑल्सो, उनका दूसरा नाम धर्मराज थे, धर्म के मुताबिक उनको काम देना पड़ता है। पर वो बाकी देवताओं को देखते थे एंड वो सोचते थे कि मुझे भी प्रीच करना है, मुझे भी भगवान के लिए की सेवा करनी है, मैं बस यही करता रहूंगा, मैं बस यही पाप पुण्य देखता रहूंगा एंड मैं इतना व्यस्त रहता हूँ इसमें, तो मैं कृष्ण की सेवा कब करूंगा। तो कृष्णा ये जानते थे, तो उन्होंने फिर मांडुक्य मुनि के द्वारा उनको श्राप दिलाया कि वो विदुर वो शूद्र दासी पुत्र और विदुर कहलाएं और व्यासदेव के बेटे के नाम से आए और वो सबको कृष्णा कॉन्शियस ट्रांसेंडेंटल, दैट इज आध्यात्मिक और की तरफ ले जाए। सो ये भगवान श्री कृष्ण की लीला थी जो विदुर जो यमराज विदुर के रूप में आया। तो विदुर का मतलब कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड विद, जैसे वेद भी विद से आता है, विद मीन्स नॉलेज, सो विदुर मीन्स विद्वान, जो सारे ज्ञान के गुणी हैं। तो बहुत ही विद्वान थे एंड विद्वान मेनली मीन्स आध्यात्मिक ज्ञान, नॉट मटेरियल ज्ञान जो था विदुर के पास, बट मेनली इट वाज आध्यात्मिक। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो प्योर डिवोटी आए हैं कि कौन से बैकग्राउंड से हैं, शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं, क्या है। जैसे जब कृष्ण जी भी अवतार लेते हैं, वो वराह रूप में आते हैं तो या फिर ब्रह्मा भी बन जाते हैं, या तो ऐसा नहीं है कि वो उन गुणों में आ जाते हैं। See, he is transcendental, he is above all the mundane creatures, right? So उनके जो भक्त भी आते हैं, वो आते हैं एक पात्र, एक रोल प्ले करने के लिए, तो वो शूद्र या ब्राह्मण या ऐसा नहीं। So जब यमराज आए विदुर के रूप में, तो उनका जो पोस्ट था यमराज एंड ऑल द देवतास, ये जो है एक पोस्ट है, तो एक पद्धति है। और अर्यमा जो थे, जो कश्यप और अदिति के पुत्र थे, सो कश्यप और अदिति के 12 आदित्य हैं और अर्यमा एक आदित्य है। तो उन्होंने यमराज का पद्धति स्वीकार किया, जो 100 साल विदुर के रूप में थे यमराज, तब अर्यमा थे। तो अब ये देखना चाहिए कि जब विदुर एक दासी पुत्र के गर्भ से पैदा हुए, तो वो कोई भी रॉयल हेरिटेज या फिर कोई भी धृतराष्ट्र या पांडु के जैसे वो कोई पोस्ट ऑफ किंग वो नहीं ऑक्यूपाई कर सकते थे, क्योंकि वो दासी पुत्र थे। पर धृतराष्ट्र ने उन्होंने एक मिनिस्टर के रूप में रखा। पर देन फिर बहुत लोग पूछते हैं कि अगर एक वो शूद्र है, तो क्या वो क्षत्रिय को या राजा को प्रीच कर सकते हैं, जैसे उन्होंने धृतराष्ट्र को प्रीच किया, महाराज युधिष्ठिर को प्रीच किया, तो क्या वो कर सकते थे? सो द फर्स्ट आंसर, तो पहला आंसर ये है कि इवन दो वो शूद्र बाय बर्थ थे, बट he was completely renounced, क्योंकि वो आध्यात्मिक ज्ञान, उन्होंने मैत्रेय मुनि से आध्यात्मिक ज्ञान लिया था, और therefore वो बहुत ही कॉम्पिटेंट थे एक आचार्य के रोल में, एक गुरु के रोल में। सो चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि जो
कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो स्पिरिचुअल ज्ञान में गुणी है, जो साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस जानते हैं, भले वो ब्राह्मण हो, भले वो शूद्र हो, या गृहस्थ हो या संन्यास हो, they are all eligible to become gurus, spiritual masters. So चैतन्य चरितामृत में है कि भो विप्र की पन्यासी शूद्र की नो नाय, ए कृष्ण तत्व वेता से गुरु होय। जो वो ब्राह्मण हो, सन्यासी हो या शूद्र, जो भी हो, अगर वो कृष्ण भावनामृत जानते हैं तो वो गुरु बन सकते हैं। सो चाणक्य पंडित ने भी कहा है कि कोई भी लॉस नहीं है, कोई भी हार्म नहीं है कि if we learn from anyone who has ज्ञान, शूद्र हो तो भी। And the second reason is that विदुर सच में शूद्र थोड़ी थे, he was just playing, वो एक पात्र प्ले कर रहे थे शूद्र का, because मांडुक्य मुनि ने उनको श्राप दिया था। But he was यमराज इनकारनेशन, एंड यमराज कौन थे? एक महाजन थे। सो 12 महाजन हैं, और उन सब में से यमराज भी एक महाजन है। सो ये 12 महाजन कौन है? वो स्वयं भूर्नारद शंभु कपिलो कुमार मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्व्यासकिर्वयम्। ये 6th कैंटो 6:320 में है श्रीमद् भागवतम। सो यमराज बहुत ही ग्रेट डिवोटी थे, वो महाजन थे, वो वैष्णव थे। तो हम यमराज से, बहुत लोग यमराज से डरते हैं, तो डिवोटीज, भक्त कभी यमराज से डर ही नहीं सकते, और डरना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यमराज कहते हैं अपने यमदूतों से कि मैं वैष्णवों को दंडवत प्रणाम करता हूँ, तो तुम लोग भी मेरे भक्तों, कृष्ण के भक्तों के पास जाना ही नहीं चाहिए। आपको कृष्ण भक्त दिखे तो आपको साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, और अगर कोई हरे कृष्णा महामंत्र जपने में थोड़ी सी हिचकिचाए तो फिर उनको मेरे पास लाना, और मैं उनका जजमेंट करूंगा। और वो क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियस, अगर एक ह्यूमन बर्थ मिला है आपको, ये बॉडी मिली है ह्यूमन की, सो इट इज मेनली, स्पेशली इन कलयुगा, कि आप कृष्णा कॉन्शियस बने। So in other words, the duty of यमराज क्या है? ड्यूटी ये है कि सब everyone becomes Krishna conscious and he is the महाजन। So actually जब मैं क्लास के लिए तैयारी कर रही थी तो मैं सोच रही थी कि विदुर के बारे में क्या बोलूं, तो मैंने ये रियलाइज किया कि इतने सारे क्लासेस मैंने दिए हैं, बट आज तक मैंने यमराज को कभी ग्लोरीफाई नहीं किया। एंड थैंक्स टू माता जी एंड प्रभु जी की आज इतने अच्छे, इतने बड़े महाजन को मैं ग्लोरीफाई कर रही हूँ। आई एम नॉट इवन क्वालिफाइड, बट आई हैव नेवर डन दिस, बट यमराज, जब मैं पढ़ रही थी यमराज के लीलाएं, तो आई वाज सो ग्रेटफुल कि यमराज के बारे में मुझे ऐसा मौका मिला बोलने का। सो इन अदर वर्ड्स, यमराज जी यही देखना चाहते हैं कि सब कृष्णा कॉन्शियस बने, क्योंकि उनको ये पावर है कि अपने, हम जो कर्म करते हैं उसके मुताबिक हमको अगला बॉडी क्या मिले, एंड दैट्स व्हाई कृष्ण ने उनको इतनी पावर दी है। तो अगर आप ये वर्स देखते हो तो उसमें भगवान लिखा है। व्हाई भगवान? बिकॉज भगवान श्री कृष्ण ने यमराज को इतनी स्पेशल पावर्स दी हैं, तो मैत्रेय मुनि यमराज को भगवान कहते हैं। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ यमराज, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट की ड्यूटी है दैट एवरीवन फॉलोज द लॉ, सब लॉ फॉलो करें। सो श्रीला प्रभुपाद ने एक बार एक एग्जाम्पल दिया है कि एक बार वो अपने घर से निकल रहे थे, तो थोड़ी दूर, अपने घर से दूर, उन्होंने देखा कि खूब सारे पुलिस आई हुई है, खूब सारा भीड़ जमा हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि क्या हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, उस घर में चोरी हुई है, तो पुलिस आई है चोर को पकड़ने के लिए।
तो तब वो घर की तरफ जा रहे थे तो थोड़े पुलिस वाले थे और दूर उन्होंने देखा कि बहुत लोग दौड़ रहे थे, भाग रहे थे। तो उन्होंने पुलिस वाले को पूछा कि वो लोग दौड़ क्यों रहे हैं, वो भाग क्यों रहे हैं। तो पुलिस वाले ने बोला, बाबा जी वो क्रिमिनल्स हैं, वो चोर हैं और हम उनको पकड़ने आ ही नहीं रहे हैं। हम ये इनके घर में जो चोरी हुई है, हम उनकी पूछताछ करने आए हैं। बट क्रिमिनल्स की ये गिल्टी कॉन्शियस हैं कि पुलिस को देखते ही वो भाग जाते हैं। तो वैसे ही अगर हम कल्प्रिट्स हैं, अगर हम क्रिमिनल्स हैं और अगर हम कृष्णा कॉन्शियस नहीं हैं, तो हम यमराज से भागते हैं क्योंकि हमको गिल्टी कॉन्शियस होता है। तो हम डरेंगे यमराज से। मगर अगर हम कृष्णा कॉन्शियस हैं और अगर हम श्रीला प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं, अपने गुरु महाराज को फॉलो कर रहे हैं, तो हमें यमराज से डरने की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। इनफैक्ट श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि जब भी कीर्तन हो, हमें यमराज को बुलाना चाहिए क्योंकि वो कीर्तन में डांस और कीर्तन में इन्वॉल्व होना, कीर्तन में ज्वाइन करना उनको बहुत पसंद है। उनको वो चाहते हैं कि वो अपने काम सब छोड़ के और कीर्तन में आए। We will at the end of the class एक चैतन्य भागवत से we will see a pastime of Yamraj also in Kirtan. But before that, let me talk about Yamraj a little more. So Yamraj एक जज है, तो वो अपने सारे वो रिकॉर्ड करते हैं अपने माइंड में कि सब लोग अपने कौन से पाप कर रहे हैं, उनको क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, एंड कौन से सोल को सच एंड सच बॉडी मिलनी चाहिए। सो वैसे ही हमें बॉडी मिलती है अंडर द सुपरविजन ऑफ श्री कृष्णा। बट देन ये बॉडी हमें कैसे मिलती है? तो यमराज के इतने विटनेसेस हैं और विटनेसेस से वो फिर वो रिकॉर्ड्स देखते हैं और फिर हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि कौन है ये विटनेसेस। तो इसमें सिक्स्थ कैंटो फर्स्ट चैप्टर 42nd वर्स में विटनेसेस का श्लोका है। सूर्यो अग्नि खम मरुद्देवः सोम संध्या निदिशः कम को स्वयं धर्म इति हेते देहस्य साक्षिणः। So the first witness is सूर्य देव। तो हम छिप ही नहीं सकते हैं ना, सूर्य से कैसे छिप सकते हो? चलो सूर्य से छुप गए, रात को सोचें तो फिर चंद्र है, तो चंद्र भी, सोम भी एक विटनेस है। तो सूर्य, अग्नि, खम मतलब स्काई, आकाश, इन सब से आप छिप ही नहीं सकते हो। और फिर मरुत यानी वायु, एयर, यू ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट, वो भी एक विटनेस है। फिर देव, सारे देवता, और ऑल दीज आर विटनेसेस। फिर कहते हैं संध्या मतलब 3 संध्याएं दिन में, सुबह, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल। तो और ये 3 संध्याओं में जिनकी सेकेंड इनिशिएशन हुई है, हम गायत्री भी जपते हैं। तो ये त्रिसंध्या भी विटनेसेस हैं। और फिर 10 डायरेक्शंस, सो 10 डायरेक्शंस हैं, सो वो भी हैं और विटनेस। एंड देन ऑफ कोर्स परमात्मा तो है ही। तो ऑल दीज विटनेसेस से यमराज सारे इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर जीव को नेक्स्ट बॉडी मिलती है। एंड देन सो ऑल दिस इज रिकॉर्डेड एंड एवरीथिंग। So now we'll come to Chaitanya Bhagavat. So what is the reason कि हम यमराज को ग्लोरीफाई कर रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि विदुर सिर्फ एक मिनिस्टर नहीं है, he is a महाजन, and that's why इसीलिए जब कृष्ण जी अपना सारा पास टाइम्स वाइंड अप करके he goes back, he leaves, वो मैत्री मुनि के पास इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि विदुर जी आएंगे तो उनको ये सब इंफॉर्मेशन देना। वो पूछेंगे आपसे, प्लीज टेल मी अबाउट कृष्ण की एक्टिविटीज। तो पूरे भागवतम उनको सुनाना। Why? Because Krishna loves his devotees, and Yamraj is one of the great devotees, Mahajan.
So there is one एक पास टाइम है चैतन्य भागवत में. So एक बार यमराज जी चित्रगुप्त के पास गए और बोले कि जगाई मधाई के इतनी पाप हैं, इतने हैं, तो कैसे उनके सारे पाप डिस्ट्रॉय हो सकता है, कैसे ये कैसे रहेंगे. तो चित्रगुप्त ने कहा कि जगाई मदाई ने इतनी पाप किए हैं, इतने पाप किए हैं कि 100,000 1,00,000 स्क्राइब्स भी अगर नरेट करें 1 महीने के लिए, फिर भी, और यमराज अगर 1,00,000 कानों से सुने तो भी उसका अंत ना हो. इतनी पाप किए हैं उन्होंने, इतने. तो जो स्क्राइब्स हैं, स्क्राइब्स आर दोज जो सारा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं, तो वो भी इतने थक जाते हैं कि वो लिख भी नहीं पाते हैं, रिकॉर्ड ही नहीं कर पाते हैं कि जगाई मदाई ने इतने पाप किए हैं. और वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि इतने, जब जगाई मधाई जब नरक जाएंगे और उनको पनिशमेंट होगा तो वो कैसे सहेंगे. तो यमराज के स्क्राइब्स, यमराज के रिकॉर्डर्स, यमदूत भी इतनी करुणा दिखा रहे थे कि जगाई मधाई का होगा क्या. बट फिर चित्रगुप्त ने बोला कि बट चैतन्य महाप्रभु की इतने करुणामय है, इतने करुणामय है, तो उन्होंने एक झलक, एक ग्लांस से ही उनके इतने सारे पाप एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था. जय हरि बोल. तो यमराज जी वो सुन के, जब उन्होंने सुना कि जगाई मधाई, और चित्रगुप्त ने जब उनको सुनाया और चैतन्य महाप्रभु के करुणामय के बारे में सुनाया, तो यमराज जी मूर्छित हो गए और अपने रथ में गिर गए कृष्ण के प्रेम में. और जब उनके सारे जो सबऑर्डिनेट्स, उनके जो सारे एसोसिएट्स थे यमराज के और चित्रगुप्त थे, वो हा करने लगे कि क्या हो गया यमराज को, क्या हो गया. फिर सारे देवता, ऋषि, ब्रह्मा, शिवा, नारद सब वहां से जा रहे थे और हरिनाम गा रहे थे और महाप्रभु की अनन्य गुण गा रहे थे. उन्होंने देखा कि चित्रगुप्त और सारे वहां पे हाहा मचा रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि यमराज मूर्छित पड़े हैं. तो नारद मुनि ने देखा कि ये तो ऐसे ही मूर्छित नहीं, वो तो प्रेम से मूर्छित हुए हैं, अष्ट साध्विका भाव दिखा रहे थे. तो सारे देवताओं को उन्होंने बोला, नारद मुनि ने बोला, एक ही उपाय है यमराज को वापस लाने के लिए, वो है हरिनाम. तो फिर वहां पे नारद मुनि, ब्रह्मा, शिवा, सूर्य देव सब वहां पे हरिनाम करने लगे. इंद्रदेव, चंद्रदेव, जितने भी देवताएं हैं सब वहां हरिनाम करने लगे. और यमराज फिर खड़े हो गए और फिर वो भी कीर्तन में नाचने लगे, गाने लगे, महाप्रभु की अपार महिमा के बारे में गाने लगे. और जगाई मदाई को कैसे उनका उद्धार किया उसके बारे में गाने लगे. और फिर तो यमराज भी उठ के फिर महाप्रभु के बारे में गाने लगे. बोले, उठिला परमानंद देव संकीर्तन, कृष्णेर वेशे नाचे सूर्येर नंदन. तो ये सूर्येर नंदन कौन है? ये यमराज है, सूर्य के नंदन है. और सूर्य के नंदिनी जो बेटी है वो है यमुना जी. तो यमराज जी सूर्य के नंदन है और यमुना नंदिनी है. तो दोनों ही इतने महान भक्त हैं, दोनों भक्तों का इतना उद्धार करते हैं. सब देवता जब कीर्तन बढ़ने लगा और यमराज जी गाने लगे और सब कृष्ण के और गौरचंद्र की महिमा गाने लगे, तो यमराज जी बोले, ऑल ग्लोरीज, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन पढ़ना चाहती हूँ, ऑल ग्लोरीज टू लॉर्ड गौरचंद्र, द बेनिफैक्टर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, all glories to the Lord of all planets and living entities.
please glance mercifully on everyone in the same way that you delivered the Brahmin demons. So जब जगाई मधाई को इतना उद्धार किया तो हम लोग, हम भक्त लोग जो कीर्तन में जाते हैं, जो रोज जपा करते हैं, जो भक्त की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, तो गौरांग महाप्रभु हम पे जरूर अपनी करुणामयी ग्लांस देंगे, हमें डेफिनेटली ब्लेस करेंगे. और अभी गौर पूर्णिमा भी आ रहा है. सो द लर्निंग फ्रॉम दिस क्लास इज दैट एक चीज ये है कि वी मस्ट ऑलवेज 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 रिमेम्बर, हमें हमेशा हमें ये ज्ञात रहना चाहिए कि हम बाय बर्थ वी आर नॉट सुपीरियर. शूद्र हो, ब्राह्मण हो, जो भी हो, बट अगर वो कृष्णा कॉन्शियस हैं तो कोई भी हो वो रिस्पेक्ट के पात्र हैं. एंड सेकेंडली वी मस्ट सी कि विदुर जो है व्यासदेव के पुत्र थे, तो इसीलिए इतना ज्ञान था. यस, एक रीजन वो है. पर धृतराष्ट्र भी तो व्यासदेव के पुत्र थे. वो फिर इतने गलत काम क्यों किए? क्योंकि गर्भधान संस्कार जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कॉन्शियसनेस, माता का कॉन्शियसनेस. जब अंबिका के पास व्यासदेव गए तो वो बिल्कुल घबरा गई और उनको व्यासदेव को देख के इतनी घिन हो गई, तो उन्होंने आंखें बंद कर ली. और जब उन्होंने आंखें बंद कर ली तो उन्होंने प्रकाश की ओर से उनको अंधेरा मिला. तो प्रकाश इज नॉलेज, अंधेरा इज अविद्या, अंधेरा इज इग्नोरेंस. तो धृतराष्ट्र भी अविद्या में थे, इग्नोरेंस में थे, एंड ही वाज स्पिरिचुअली ब्लाइंड, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली. और वैष्णव निंदा किया था अंबिका ने, व्यासदेव के प्रति उन्होंने निंदा किया था. पर जो दासी पुत्र थी, वो दासी पुत्र उन्होंने ये नहीं देखा कि व्यासदेव बाहर से कैसे दिख रहे हैं. उन्होंने ये देखा कि व्यासदेव आए हैं, इतने बड़े ऋषि आए हैं, इतने बड़े भक्त आए हैं, मैं कैसे सेवा कर सकती हूँ. तो हमें एक्सटर्नल्स को नहीं देखना चाहिए, हम भक्तों को भी ये देखना चाहिए कि वैष्णव आए हैं. ये नहीं देखना चाहिए अच्छा ये वैष्णव गुड लुकिंग है तो हम ज्यादा पूजेंगे, ये वैष्णव बहुत फेमस है, पॉपुलर है, हम ज्यादा उनका सेवा करेंगे. सब ऑल वैष्णव्स आर इक्वली वर्शिपेबल. सबकी सेवा करनी चाहिए, सबको आदर सत्कार देना चाहिए. और वैष्णव का अपराध इज लाइक स्पॉइलिंग योर स्पिरिचुअल लाइफ. वैष्णव की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए, स्पेशली बाहरी देख के कभी नहीं करनी चाहिए. सो दिस वर द टू डिफरेंसेस कि व्यासदेव के पुत्र धृतराष्ट्र भी थे, विदुर भी थे, बट एक ने सेवा की तो उनको सारा ब्लेसिंग्स मिला. एक ने घिन दिखाया, मुंह फेर लिया, कृष्णा बाहर मुखे. तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा साधु संग कैसे करें और वैष्णव सदाचार कैसे. सो इसी से मैं अपना वाणी को विराम देती हूँ. एंड इफ आई हैव मेड एनी मिस्टेक्स, इफ आई मिस्ड आउट एनीथिंग, प्लीज फॉरगिव मी एंड थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माता, थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, वंडरफुल, और बहुत सारे पॉइंट्स थे. तो जैसे हमने कल किया था, वी हैव सम डिवोटीज, सो विल रिक्वेस्ट देम टू स्पीक. हरे कृष्णा. थैंक यू प्रभु. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम प्रभु. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच माता जी. जो आज का जो पर्पट था उसके रिगार्डिंग आपने बहुत अच्छे से आज का पर्पट को समझाया माता जी. फुल ऑफ स्टोरीज, जो भी विदुर जी के बारे में और स्पेशली आज यमराज जी के बारे में माता जी आपने बहुत अच्छे से उनका ग्लोरिफिकेशन किया माता जी. मैं माता जी आज के क्लास से यही मतलब यहाँ से लेके जाऊंगा कि ना माता जी कि हमेशा हम जब यमराज जी के बारे में सुनते थे, व्हेन वी आर नॉट इन दी डिवोशनल लाइन, तो हमेशा हमें मतलब उनका मतलब हमें सिर्फ डर ही लगता था भाई, मतलब यमराज जी के बारे में, बिकॉज हमारे मन में ऐसा बैठा हुआ है यमराज जी के बारे में. बट
हाउ मतलब जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए, देन हाउ प्रभुपाद जी टॉट अस कि क्या है यमराज जी का, क्या पोस्ट है और किस तरह से हमें उनको देखना चाहिए। सो देन मतलब फिर जाके हमारा वो जो यमराज जी के प्रति वो देखने का जो भाव है, वो दैट वाज डिफरेंटली हमने अभी उनको देख रहे। तो दैट वाज वन थिंग आई एम टेकिंग फ्रॉम दिस, फ्रॉम टुडेज क्लास की, बिकॉज यमराज जी इतने बड़े वैष्णव थे एंड हमें वही मतलब उनको उसी भाव में देख के हमें आगे चलना चाहिए। एंड दैट लास्ट पॉइंट व्हाट यू सेड दैट कि मतलब कोई भी भक्त छोटे बड़े नहीं होते, we always respect them, then only we can progress our devotional life. That was also one amazing point you shared, Mataji. So thanks once again, Mataji, for giving such a nice class, Mataji. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna, Jai. Mataji. Thank you, Prabhu. हरे कृष्णा। माताजी दंडवत प्रणाम। माताजी बहुत बढ़िया क्लास था, और अपने जो यमराज का जो ग्लोरिफिकेशन करके जो स्टोरीज बताए वो बहुत मतलब फैसिनेटिंग थे। मतलब मैंने तो डेफिनेटली, मैं तो काफी नया हूँ, मेरे लिए तो नए थे, बट बहुत अच्छा लगा माताजी सुन के। और आपने मतलब ये जो यमराज के प्रति अभी सर्वदेव गिरधारी प्रभु जी जो बोल रहे थे कि यमराज के प्रति हमारा देखने का नजरिया चेंज हो गया, तो ये ना माताजी मतलब एक और भी जो है ना शनिदेव जो है उनके बारे में भी मतलब हम लोग देखते कि मतलब जैसे यमराज वैसे ही शनिदेव जी थे कि उनके बारे में भी हम लोग हर बार टेंशन लेते हैं, मतलब ये आ गए तो मतलब अभी प्रॉब्लम होने वाला है। लेकिन जैसे ही हम लोग मतलब भक्ति के मार्ग में आने चालू हो गया और तो पता चलता है कि शनिदेव भी कितने एक्चुअली भगवान के शुद्ध भक्त थे, वो भगवान के कहने से ही वो सब कार्य कर रहे हैं। तो वो तो फिर उनके प्रति वो देखने का नजरिया भी चेंज हो गया है। थैंक यू माता जी। और फिर वो अपने जो विदुर का जो बताया है, तो मतलब वही हम लोग को देखना था कि मतलब चैतन्य महाप्रभु ने तो कहा भी है, और वैसे भी कृष्ण ने भी चातुर्वर्ण मया सिस्टम बोलते ना, गुण कर्म विभागशः, तो वहां पे मतलब विदुर जी का बड़े दासी पुत्र थे, वो जन्म से थे, लेकिन उनके गुण और कर्म तो प्योरली वैष्णव कैटेगरी थे। तो उसके लिए मतलब हम लोग उनको मतलब वो ब्राह्मण से भी उच्च लेवल के थे, वैष्णव के कैटेगरी पे करके उनको मान सकते। तो बहुत अच्छा माता जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस क्लास। दंडवत प्रणाम माता जी। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता, थैंक यू वंस अगेन, बहुत अच्छा क्लास था। आई वुड लाइक टू टेक समराइज सम फ्यू पॉइंट्स व्हाट यू सेड। जैसे वो अपने प्रभुपाद जी का बताया कि कैसे पुलिस आते ही चोर लोग भागना शुरू हो जाते हैं। तो या इट इज ट्रू, जो हु हैव गिल्ट कॉन्शियसनेस, ये उनको डर लगता है। तो वैसे ही जो पापी लोग हैं, दे आर ऑलवेज अफ्रेड ऑफ यमराज एंड दे ट्राई टू, मतलब इतना डरते हैं उनसे। बट ही इज परम वैष्णव, ही इज आल्सो वन ऑफ द, मतलब 12 महाजनों में से एक है। जस्ट इमेजिन। एंड मैं एक बार परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी को सुन रहा था, तो ही वाज ग्लोरीफाइंग एंड ही वाज सेइंग सो मेनी नाइस थिंग। मतलब जो अजामिल का उनका जो कथा है, उसमें पूरा उन्होंने इतना ग्लोरीफाई किया है। ही वाज सेइंग कि अपना जो पृथ्वी है उससे भी बड़ा उनका ऑफिस है, एंड इज सो बिजी, उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि भगवान का नाम जपने के लिए। और इसीलिए जब ये अजामिल का जब कथा ये जो इंसिडेंट हुआ था, तो ही वाज वेरी ईगर एंड दैट्स व्हाई ही डिड दैट, मतलब उनको प्रचार किया उनको। तो क्योंकि वहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड, वो पूरा नरक है, वहाँ पे कभी कुछ ऐसा होता नहीं। एंड ही ऑल्सो डिजायर्ड कि मुझे भी थोड़ा सा टाइम चाहिए, इतना बिजी रहता हूँ मैं, तो आई वांट टू गो एंड आई ऑल्सो वांट टू डू सम हरिनाम, आई वांट टू डू सम प्रीचिंग। और इसीलिए उन्होंने ये डिजायर के कारण उनको ये विदुर जी का उनको रोल प्राप्त होता। एंड वन मोर थिंग, महाराज मैंने ये भी कहा परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी ने कि नॉर्मली लोग या पिक्चर में कैसे डिपिक्ट करते हैं यमराज, मतलब वेरी हॉरिफाइंग, एकदम ऐसा बड़े बड़े सिंह है, पर वैसे नहीं। ही इज सो हैंडसम, ही इज सो ब्यूटीफुल, मतलब इतने सुंदर हैं महाराज अपने यमराज जी, इज सो वंडरफुल। तो दैट वाज वन थिंग आई वांटेड टू शेयर। फिर दूसरा जो आपने चैतन्य भागवत से जो
यमराज जी का इंसिडेंट शेयर किया, मतलब दैट वाज आल्सो वंडरफुल। यू कैन सी कितना प्रेम, मतलब डिवोटीज का भगवान के नाम के ऊपर इतना रुचि होता है कि वो सुनते ही बेहोश हो जाते हैं वो। So that is one wonderful quality a very pure devotee has, and we can see ये quality यमराज में भी है। And और भगवान का नाम लेते ही starts again। And one thing I like माता जी, वो point आपने जो बोला कि हम लोग जब भी घर में कीर्तन करते हैं तो we should invite यमराज। तो and he likes to dance, he likes कीर्तन, so I will keep this point in mind। and जब भी हम लोग ऐसा करेंगे we'll pray कि यमराज जी आप परम वैष्णव हैं, आप आइए, थोड़ा सा अपना जो है कृपा दीजिए ताकि हम लोग, यू आर सच ए परम वैष्णव, सो आपकी कृपा से हम लोग भी थोड़ा सा अच्छे से भजन कर पाए हम लोग। सो दैट वाज वन वंडरफुल पॉइंट। विद दैट आई विल स्टॉप हियर। और किसी का कोई पॉइंट नहीं है? यस सूरज माधव, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा माता जी, सुप्रिया माता जी, बहुत बहुत बढ़िया क्लास था माता जी, एंड द फ्लो वाज वेरी नाइस। और जैसे वुलन स्वेटर बनाते ना, द वे वी वीविंग करते हैं, उस तरह से आप भागवतम और चैतन्य चरितामृत दोनों इतना अच्छे तरह से आप कनेक्ट कर रही थी। इट वाज रियली वंडरफुल और द फ्लो वाज अमेजिंग। मतलब हर आपका मतलब वॉइस भी इतना स्वीट है और इतना आपने क्या कहते हैं पॉइंट्स ऐसे ऐसे, मतलब फ्रॉम चैतन्य चरितामृत भागवतम से कनेक्ट कर करके पता ही नहीं चला मतलब क्लास खत्म हो गया। इट वाज सो वंडरफुल माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू दंडवत प्रणाम, थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी, वी हैव वन ऑफ योर स्टूडेंट आल्सो विद अस, रजी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Mataji. Very nice to hear your voice. Would have been nice to see your face also. I know, I'm so sorry about it. No, Mataji. It's like excellent to hear your voice and such a wonderful lecture and so many, interesting points, Mataji. In fact, मुझे एक प्रश्न that was there, you answered it today, because I was thinking अगर यमराज, if he comes here as विदुर, उसका रोल, because उसका इतना बड़ा responsibility है, कौन लेगा उसका responsibility? What happens to that? वो आपने लेक्चर में बहुत अच्छी तरह आंसर किया माताजी। एंड दूसरा ये पॉइंट, दिस इज लाइक जो एंड में आपने कहा, इट डज नॉट मैटर हम हाउ वी आर बॉर्न। विदुर जी का उदाहरण लेके आपने इतना यू स्ट्रेस द पॉइंट दैट अल्टीमेटली जो क्वालिटीज हमें है, that is what makes us a Vaishnava. In fact, that took me to kind of made me connected to I may be wrong, but please correct me Mataji, to chapter 5 of Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of Devotion, which is titled Purity of Devotional Service, जहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि Gaudiya Vaishnava, this Gaudiya Vaishnavism is actually open to anyone and anybody can become a Gaudiya Vaishnava. It is not about birth, but जो qualities हम that we acquire, which puts us in in the position of a Vaishnava is what is important. वो point आप विदुर के एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह एस्टैब्लिश किया माता जी। इफ यू कैन if it is wrong, please correct me, but that's the connection that came to me when you concluded your class. Hare Krishna. Thank you once again. Lovely to hear your voice and look forward to seeing you here more often, Mataji. Dandavat pranam. Thank you, Mataji. It's so lovely to hear you and your enthusiasm is always so contagious. Thank you so much. Yes, you're right. There is no pre-qualifications for bhakti, because bhakti is causeless. It is ahetuki. If there was a cause, if there was a reason, that birth or any other qualifications, then it won't be causeless. Devotees, sadhus, Sukriti is causeless. If it had prerequisites, then it won't be causeless. Then there would be a cause. So bhakti is open to all, waiting for all,
and Krishna is waiting for all of us. So there is no pre-qualification, there is no prerequisites. Even for a credit card, you need to be pre-approved. Even for a loan, you need to be pre-approved. But for bhakti, you just have to take that decision, that free will which you have. You just have to take that. So there is no reason. So it's open to all. It's waiting for all, and that's the whole point of Chaitanya Mahaprabhu's mission and his entire reason why he came to give us this, to give us this wonderful Unnata Ujjvala Rasa, the most topmost Unnata Ujjvala Rasa. So that's how it is. You're absolutely right. Bhakti is waiting for everyone. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा माताजी, दंडवत प्रणाम। माताजी आपका हिंदी भी बहुत सुंदर है। जैसे माताजी का कैमरा ऑन नहीं था, लेकिन माताजी जिस तरह उनकी आवाज इतनी मधुर है, ऐसी माताजी बहुत मधुरता से हंसती और बहुत प्यार करने वाली बहुत अच्छे वैष्णवी है। अगर एक बार उन्हें देखेंगे तो जिस तरह उनकी आवाज है ऐसी बहुत अच्छे है। और आपने एक साथ दोनों को भी ग्लोरीज किया, यमराज जी और चैतन्य महाप्रभु, तो वो बहुत अच्छा लगा। दोनों को भी अभी गौरव पूर्णिमा भी आ रही तो वो भी हो गया। और जैसे भी हम इसमें आते हैं कृष्ण भावनामृत में, तो हम सबको ग्लोरीज करते हैं। जैसे कि ब्रह्मदेव, सत्यलोक से ब्रह्मदेव है, उनसे पाताल लोक के जो स्वामी है, जब यमराज जी, सब लोग उनसे भी उनके तक पाताल लोक के बलि महाराज, यमराज जी, सबका ग्लोरीज होता है। तो भागवतम में इतना सारा अच्छा करके रखा है श्रील प्रभुपाद जी ने कि हम हर एक की ग्लोरीज कर सकते हैं। और जब भी हम यहाँ पर आते हैं तो कोई भी यमराज जी को डरता नहीं है। सबको पता है यमुना जी के भाई है। और ब्रज में तो जाएंगे तो सब लोग कितने, मतलब यमुना में जब भी जाते हैं, जैसे भाई दूज का एक प्रसंग आता है, उसमें सब भाई बहन जाते हैं। और हाँ, उधर अगर स्नान करेंगे तो यमराज जी स्वयं आशीर्वाद देते हैं कि उनके घर पे कभी भी यमराज जी नहीं आएंगे। यमुना जी ने सबके लिए ये वरदान मांगा है इसके लिए। और दूसरा ये था कि जो भी भागवतम की कथा सुनता है तो वहाँ पर यमराज जी तो उपस्थित होते हैं, उन्हें इतना भागवतम अच्छा लगता है। और जो भी उस कथा में उपस्थित होते हैं उधर कभी भी यमराज नहीं जाते। हरे कृष्णा माता जी, और बहुत सुंदर क्लास था। आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। आपसे विनती करती हूँ कि फिर से आप जरूर आइएगा। हरे कृष्णा। Thank you, Mataji, and thank you, Gopi Manohar Prabhu, for